सिंह को मनीष कश्यप समझ के रखी है कि जो आया था कोठा को बंद करवाने, जो आया था कोठा को बंद करवा के कोठा का खनक दे के वहीं पे जाके मुजरा करने लगा। अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया तो लतखोर पहले से था। अच्छा सुनिए ना, मनीष कश्यप उम्मीदवार रहेंगे तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। मनीष कश्यप को आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। पवन सिंह को करेंगे। जो अपने बात का वो अपने बाप का, जो अपने बात का ही नहीं वो अपने बाप का क्या, जो ना 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए, समझ लो ना। मनीष कश्यप का विरोध करते, कश्यप का विरोध करके ना कितना लोग अभी ना यूट्यूब पे ना छा गए हैं। घर द्वार चल रहा है उनका मनीष कश्यप के नाम से ना। कमीना आयांश बढ़ गया मनीष कश्यप के वजह से। मर गया। अरे आयांश वो है जिसके लिए आयांश की वजह से वो 2 मिलियन अपना सब्सक्राइबर किया था। आपका कितना मिलियन फॉलोवर है? अरे मेरा कितना भी मिलियन सुनिए 2 मिलियन है। क्या कारण था आपका? एक भी मतलब कि न्यूज अच्छा नहीं होता, समझ गई ना। एक सिर्फ भड़काऊ न्यूज होता है, भड़काऊ न्यूज होता है, जिसके बावजूद आपका 2 मिलियन व्यू किया, समझ गए ना। कभी मनीष कश्यप को, कभी मोदी को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हंसफिर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव में सभी के रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मनीष कश्यप भाजपा चले जाते हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह का बदला हुआ तेवर देखने को नजर आता है। पवन सिंह साफ तौर पर जनता से ये कहते हुए नजर आते हैं कि काकी आंटी आपके बीच हम आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। और निर्दलीय चुनाव लड़ गए वो। उन्होंने भाजपा का दिया हुआ टिकट उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। ऐसे में जनता हमारे साथ है और जनता से जानेंगे वो मनीष कश्यप और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कितना खुश है? अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया तो लतखोर पहले से था। वो पहले लतखोर, मनीष कश्यप लतखोर है? बिल्कुल बिल्कुल पक्का लतखोर था वो। अच्छा, क्योंकि वो लतखोर इसलिए था कि पहले वो बोला करता था कि मैं किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा, किसी के 5 साल तक। हाँ, बहुत पहले बोल चुका था। और अब आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करके कितना खुश है और पूरे बिहार वासियों को पूरे धोखा में डाल दिया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बस। और क्या। पवन सिंह के बारे में क्या सोचिएगा कि बीजेपी का टिकट ठुकरा के भी काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी आपके बीच नहीं आएंगे, हम आएंगे। वो इसलिए उनको लगा है, उनको शायद पता चल गया कि बीजेपी जो पार्टी है वो बिल्कुल सही पार्टी नहीं है। वो डेमोक्रेसी को पूरे मतलब डेमोक्रेसी पूरा खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाए। और आप शायद देख भी रहे होंगे कुछ ना कुछ डिक्टेटरशिप का सिम्टम नज़र आ रहा होगा इंडिया में। तो शायद इस वजह से उन्हें लगा होगा कि हमको खुद से ही चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय से चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने बीजेपी को। पवन सिंह सही है या मनीष कश्यप? आप किसको सपोर्ट करना चाहिए? बोथ आर रॉन्ग, कोई नहीं सही है जी, बिल्कुल दोनों में से दोनों गलत ही है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का सपोर्ट वो भी करते थे और अभी ठुकरा कर उन पब्लिक का दिल जीतने के लिए सिर्फ ऐसा निर्णय लिया। हो सकता है बाद में फिर से वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो उनका पर्सनल चॉइस है। देखिए, अगर उनको महत्वाकांक्षा है नेता बनने का, ठीक है ना, नेता बनने का महत्वाकांक्षा है। आज का जो चुनावी प्रणाली है इसमें आप बिना संसाधन के चुनाव नहीं जीत सकते, ये सच्चाई है। तो एक बात बताइए, मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पूरी जनता से 11 रुपए लिए कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हम 5 साल तक माइक नहीं छोड़ेंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर लगातार उनका बीजेपी में शामिल होने का महत्व क्या होता है और लोगों से जो पैसे लिए वो कहाँ तक सही है? नहीं, ये बताइए, आज के चुनावी प्रणाली में आप निर्दलीय जीत सकते हैं? ऐसा आप बताइए, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा। कोई निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकता है आपके हिसाब से? कारण बताते हैं। कौन जीत रहा है, बोलिए। कारण बताइए। कारण यह है कि नीतीश और आरजेडी जब गठबंधन में बिहार सरकार जब सरकार में रहते हैं तो उनको फैक्ट्रिक चाहता है। यहाँ बिहार में फैक्ट्रिक नहीं है, बिहार को लूट लिया गया। और जब यहाँ एनडीए में जब गठबंधन होकर बिहार में सरकार बनता है तो उनको फैक्ट्रिक नहीं लगता है, तेजस्वी लगता है, लालू लगता है। अच्छा, मतलब कुछ भी हो तो मतलब राजद पे हमला करना है। जब विजय सिन्हा से मिल के तमिलनाडु चले गए थे, क्यों गए थे? विजय सिन्हा से स्टेटमेंट लिए, तमिलनाडु गए और झूठ के बोल दिए तमिलनाडु में जाकर यहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है। हम यहाँ अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बात बोल रहे हैं, यहाँ पे हम गलत करें। आप यूपी से हैं? अरे नहीं, बिहार का है, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अदर स्टेट आएंगे, यहाँ पे कोई गलत क्राइम कर दिया हम पिटाएंगे तो पूरा ऐसा थोड़ी पूरा यूपी वाला पूरा बिहारी मारने लगेगा। अच्छा, वो गलत एक वीडियो बना के वायरल कर दिए और पूरा बिहारियों को स्क्रिप्टेड वीडियो। हाँ, स्क्रिप्टेड, और पूरा बिहारियों
ये कर दिया, बोल रहे हैं कि हम पे NSA लग गया, ये लग गया, वो लग गया। देखिए मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं तो बीजेपी ज्वाइन किए हैं और वो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी सोच रहे कि लड़े या विधानसभा लड़े, तो आप उनको कैसे उम्मीदवार के रूप में हम भी लड़ सकते हैं, ये तो स्वतंत्र, हम भी जाएंगे, हम ही नॉमिनेशन निर्दलीय लड़ सकते हैं, ये तो पर्सनल है। ये कैसे लगता है आपको मनीष जनता के बीच जाते हैं, बोलते हैं चाची हमको वोट दीजिए, हम 5 साल किसी में नहीं मिलेंगे, आप लोग के लिए काम करेंगे, हम गरीब का लड़का। जनता से 11-11 रुपए का चंदा लिए हैं। वो देखिए वो जो सुनिए बता रहे हैं वो क्या है, मनीष कश्यप सन ऑफ। आप भी 101 रुपए भेजे, 1 रुपया मनीष कश्यप भेजे थे निर्दलीय, बुराई क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। फिर आप बुराई क्या कर रहे हैं? हम बुराई इसलिए कर रहे हैं, आप 101 रुपए पहले भेजे थे जी, हम लोग के साथ वो धोखा किया, इसलिए हम किससे धोखा कर हम बता रहे, इसलिए अच्छा। उनको बुराई कर रहे हैं। वो समाज में माँ बहन के साथ बोले, माँ बहन साहब हम 5 साल कोनो पार्टी में नहीं सटेंगे। इस बात पे आप उनके बातों में आ गए? उनके बातें में आ गए और देखिए कुछ ही दिनों के बाद हम लोग उनका स्वागत भी किए, दूध भी ढारे, 15-20 किलो दूध भी, मतलब दूध भी आप लोग पटा दिए पूरा, मतलब अच्छा ऐसा तो नहीं था कि दूध का पैसा मिला था आप लोग को? क्या वो दूध फ्री का मतलब था कि दूध हम लोग का दिया था, उनका नहीं था। अच्छा, हम आप लोग दूध दिए जी, हम लोग एक गड्ढा करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और आप ही लोग को धोखा दे दिए। पता चला 2 दिन के बाद वो पलटी मार दिए, बीजेपी बी टीम में सट गए। इसलिए मनीष कश्यप कहते हैं वो पहले सन ऑफ बिहार था, लेकिन मनीष कश्यप अब सन ऑफ दलाल हो गया। कितना मैं बहन आप भी उनको यही मानते हैं? हम ही मानते हैं, सन ऑफ दलाल है, सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा? बिहार का दलाल है वो, समझे, वो अति नहीं है, दलाल का बेटा बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए। अरे दलाल का बेटा नहीं कहिए, उनके पिताजी सैनिक थे। हम भी सन ऑफ बिहार, हम भी बिहारी हैं, ये भी सन ऑफ बिहार है, वो स्पेशल थोड़ी है। अच्छा मेरी एक बात बताइए, आप तो रुक जाइए, वही आदमी नहीं जी। आप मेरी बात सुनिए। पवन सिंह भी चुनाव कर लड़ रहे हैं काराकाट से, जिन्होंने सीधा बीजेपी से टिकट लेने से मना करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? करो चीना जीतेंगे, वो जीत जाएंगे? जीतेंगे और बहुत बीजेपी के हराएंगे, वो बीजेपी के हराने के लिए अच्छा। खड़ा हुए हैं काराकाट से, कंफर्म आप। अच्छा वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बोला है कि जिसके सर पे मोदी का हाथ है उसको कोई छू सकता है या हरा सकता है, क्या कोई बात नहीं, और वही से पवन सिंह वो जीतता है। मोदी का हाथ क्या है? मोदी का हमने बनाया जी, आपने बनाया है? अच्छा। जनता का जिसपे हाथ है वो बनता है, इन्हें कि मोदी जी मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जी झूठ बोल रहे हैं और क्या। उपेंद्र उस कुशवाहा बात का जवाब भी पवन सिंह ने एक तरह से दिया है कि मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे, हम आएंगे। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा हुए हैं। आप मान लीजिए वहाँ से राजा क्या बोलते हैं, राजा राम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कंफर्म। चलिए आप पवन सिंह को जिताना चाहेंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पवन सिंह कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीतेंगे चुनाव काराकाट से? अच्छा मनीष कश्यप का हाथ रहा तो जरूर जीतेंगे। खेसारी लाल का हाथ रहा तो जरूर हाँ, बहुत जरूर। देखिए पवन सिंह पे खेसारी लाल का हाथ रहा तो वो जीतेंगे। हाँ, एकदम जीतेंगे पूरा। मतलब क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते क्या वो तो गलत किए, वो जनता से राय नहीं लिए, हैं? चंदा चोर है मनीष कश्यप, क्या चंदा चुरा है? उसको बिहार में कुछ वैल्यू है? क्या चंदा चुरा है? अरे चंदा सब लड़का से चंदा करवाया और पलटी मार दिया बीजेपी। अच्छा चलिए ना, ए भैया पवन सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काराकाट से चुनाव गया वो निर्दलीय जीतेगा, चिंता का जीत जाएगा पवन सिंह। अरे तो मेरी बात सुन लीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा वही से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो पवन सिंह का जो वहाँ है ना गढ़ है, समझ गए ना, वहाँ एकदम पूरा बनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान है, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान है कि जिसके सर पे मोदी जी का हाथ है वो छू सकता है, क्या भला? क्या मोदी जी का हाथ है जिसके सर पे वो छू सकता है, क्या भला? उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से बोले हमको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी पवन सिंह हरा दिए, पवन सिंह मोदी जी को हरा दीजिए। बिल्कुल हरा देंगे, क्यों नहीं हरा सकते हैं, क्यों नहीं हरा सकते हैं? पवन सिंह को मनीष कश्यप समझ के रखी है कि जो आया था कोठा को बंद करवाने, जो आया था कोठा को बंद करवा के कोठा का खनक दे के वहीं पे जाके मुजरा करने लगा, वो समझ के रखी है क्या पवन सिंह को? किसको कोठा पे बिठा दीजिए आप? अरे मनीष कश्यप तवाइफों के कोठा पे ताला लगाने आया था, ताला लगाने आया था और खुद मुजरा करने लगा। अच्छा सुनिए ना, मनीष कश्यप उम्मीदवार रहेंगे तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे, मनीष कश्यप को आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। पवन सिंह को करेंगे, करिएगा पवन सिंह को सपोर्ट? हाँ। कैसे लगता है पवन एक सिंह? अपने बात का, वो अपने बाप का, जो अपने बात का ही नहीं वो अपने बाप का क्या, जो अपने बात का ही नहीं वो अपने बाप का क्या? मनीष कश्यप के बारे में क्या अभी कहना है? अभी सुनो ना भाई, अभी बात हो रही थी काराकाट से दिल्ली उन्हीं के बारे में बोली, विधानसभा, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ही बोली। ये दिल्ली विधानसभा के कहाँ चल गई थी, ये मुद्दा को भटका दे। अरे उसी के बारे उपेंद्र में बोली। कुशवाहा क्या बोल रही थी, वहाँ से पवन सिंह नहीं जीतेंगे,
अभी जाके देखिए भीड़ से। एक मिनट, ये बोलिए कि हम पवन सिंह जी को जिताएंगे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का एक मतलब अपने बात पे नहीं रहते हैं, वहाँ से पवन सिंह विजेता होंगे, इन्होंने ये बोला। एकदम बिल्कुल पवन सिंह विजेता है। तो अब ऐसे भी जीते, हरा दीजिएगा। अच्छा बीजेपी, वो पवन सिंह जीतेगा तो कौन सा आरजेडी में जाएगा, वो बीजेपी में जाएगा। अच्छा पवन सिंह जीत के बीजेपी आपको क्या लगता है? आप ये बात बोल रहे हैं तो जनता देख रहा है जी। बिल्कुल जी, पवन सिंह जीत के बीजेपी चल जाएंगे। सुनिए ना, अगर पवन सिंह को जीत के बीजेपी में ही जाना रहता तो आसनसोल का टिकट काहे लौटा दिया? बीजेपी तो वहाँ से टिकट लौटाया नहीं गया है। सुनिए, आसनसोल में उनका ना कुछ कारण था, वो कुछ ऐसा गाना गा दिए थे जिनको गाना का लेकर ना तो हर जगह वो तो शिल्पा शेट्टी भी यूपी बिहार को लूटने वाला गाना से क्या मतलब है? राजनीति का कुछ नहीं मतलब है। नहीं कैसे होता है, वही मतलब है। आपको सुनिए, कहानी का साहस चाहिए, यही चाहिए। वो जीतने के बाद ना वो बीजेपी में। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? एक बात बताइए, अगर वो बोले किनके इनके कान में आके बोले हैं, पवन सिंह इनके कान में शायद बोले। अच्छा पवन सिंह देखिए, नहीं तो बागेश्वर बाबा आके बोल दिए होंगे कान में। नहीं फिर बागेश्वर बाबा ले लिया, वो मौलवी बाबा बोले थे। मौलवी वो सुनिए ना, आपके जो मौलवी साहब है ना, एक पत्रकार जब बीजेपी में जा सकता है, मनीष कश्यप, तो पवन सिंह कहाँ नहीं जा सकता? पवन सिंह मर्द है, पवन सिंह वो थोड़ी है जो मनीष कश्यप। उनकी गर्लफ्रेंड है आपको, उनका हेलो, उनके मर्दानगी आप देखिए, रिकॉर्डिंग करके रखिए, रिकॉर्डिंग वो मर्द है ना। अगर जीतने के बाद पवन सिंह अगर भाजपा ज्वाइन करेंगी तो ये विरोध करने लगेंगी। आप इनका अरे करेगा ही नहीं भाजपा ज्वाइन। उस समय क्या बोलेंगे कि वो न मर्द है, वो समय बोलेंगे न मर्द है। मनीष कश्यप के बारे में कुछ दिन पहले बोल रही थी। मनीष कश्यप आज तो कभी सपोर्ट नहीं किया, वो भी जानती है। आज तो कभी सुनिए जी मनीष कश्यप को सपोर्ट किया है, हमेशा से बोले उठा को बिहार है, बिकाव बिहार है, वो का नहीं, वो अपने मैडम मनीष कश्यप का विरोध करते करते ना 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए, समझ लो ना। मनीष कश्यप का विरोध करके ना कितना लोग अभी ना यूट्यूब पे ना छा गए हैं। घर द्वार चल रहा है उनका मनीष कश्यप के नाम से ना हो गया ना बीपीआई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया इनका मनीष। हम बोल रहे हैं, देखिए मनीष कश्यप के वजह से इनका घर चल रहा है, कितने यूट्यूबर का घर चल रहा है, वो नहीं नाम लेंगे। मनीष कश्यप की वजह से कितने आयांश बढ़ गया मनीष कश्यप के वजह से। आयांश बढ़ गया मनीष कश्यप के वजह से। मर गया। अरे आयांश वो है जिसके लिए आयांश की वजह से 2 मिलियन अपना सब्सक्राइबर किया था, ठीक है ना? अच्छा आप आयांश एक मिनट भैया, एक मिनट, आपने पूछा आयांश कौन है? जिसके वजह से मनीष कश्यप बना। मनीष कश्यप उसके वजह से बना। सबसे ज्यादा चंदा चोरी का आरोप उसी समय वन सेकंड, आपका कितना मिलियन फॉलोवर है? सुनिए 2 मिलियन है। क्या कारण था आपका? एक भी मतलब कि न्यूज अच्छा नहीं होता, समझ गई ना? एक सिर्फ भड़काऊ न्यूज होता है, भड़काऊ न्यूज होता है, जिसके बावजूद आपका 2 मिलियन व्यू किया, समझ गए ना? कभी मनीष कश्यप को, कभी मोदी को। चुप रहिए। मेरा एक बात बताइए भैया, मेरी एक बात बताइए। आप बात बोल रही है, अब बात क्या पलट रहे हैं? आयांश वो बच्चा है जिसके समय में मनीष कश्यप पे चंदा चोरी का आरोप लगा। चंदा चोरी का मैंने मतलब कि वो इतना अच्छा इंसान को आप चोर बना दिए, मतलब कि समझ गए ना? अगर जो आदमी किसी का भलाई कर दे, अच्छा तो उनके मौत पे मोदी जी भी 150 पे उन्होंने बोला क्यों नहीं? बच्चे की जब मौत हो गई तो उन्होंने एक ट्वीट क्यों नहीं किया, या उसके बारे में पता है आयांश में कितना खर्चा था? उनको विदेश में इलाज होने वाला था। उनमें ना जब वो बच्चा मर गया तो मनीष कश्यप का क्या फर्ज नहीं बनता था? हम जिसके नाम पे स्टार बने, हम उसको कम से कम पहली बात तो उस आयांश के नाम पे स्टार बना नहीं था, समझिए ना? वो पहले किसके लिए मनीष कश्यप? एक मिनट, बिहार के छोटे छोटे जो मुद्दे थे, जो अपना कुछ भी टेक्निकल हो, वो सब के बारे में वो बता रहा था कि नहीं न्यूज पे। वो किसी का विरोध करके वो नहीं गया पार्टी में। अभी पार्टी मार दिया, देशद्रोही हो गया, जनता के साथ होगा, जनता के साथ देशद्रोही नहीं। मनीष के साथ देखिए, साला बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर, सब इंजीनियर का साला है। सुनिए ना, वो सब इंजीनियर का साला है। यही मैम हमारे सुपौल जिला में बकोर से लेकर भेजा तक पुल बन रहा है, वो पुल भी गिर गया 10 किलोमीटर का, वहाँ पर मनीष कश्यप का जरूरी था। अच्छा पवन सिंह को जिताइएगा कारागार से, पवन सिंह कैसे लगते हैं? पवन सिंह को हम नहीं जिताना चाहते हैं, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी से वो कहाँ लड़ाई भैया? बीजेपी का तो विरोध एजेंट है, मतलब जीतने के बाद बीजेपी का टिकट उन्होंने लौटा दिया, उन्होंने बीजेपी का आसनसोल का टिकट लौटा दिया।
और वो निर्दलीय लड़ रहे सुनिए हैं। ना, उसका घर नहीं था, इसके लिए वो निर्दलीय ये लड़ रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो बीजेपी में ही ज्वाइन कर करके सकते बीजेपी हैं। में चले जाएंगे। अच्छा, वो जीत के बीजेपी में वो जीत करके बीजेपी में चले जाएंगे। आप इस बात को लिख पवन सिंह जीत कर बीजेपी जाएंगे। 100% जरूर जाएंगे 100% बीजेपी को पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी चले जाएंगे। जीतेंगे ही नहीं तो जाएंगे कहाँ से? हम तो बोल रहे तो नहीं। फिर बीजेपी से वहाँ मतलब वहाँ की अरे वो बीजेपी के वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला आरा से, आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, और पवन सिंह चुनाव जीतकर क्या बीजेपी में मिल जाएंगे? बीजेपी में चल जाएंगे वो। बीजेपी कैसी लगती है आपको? बीजेपी बिहार में बहुत गलत काम कर रही है। बिहार में गलत काम कर रही है, बाकी जगह जो सरकार जो हम लोग के तोड़कर जो तेजस्वी यादव ऐसे मुख्यमंत्री बने जो 5 लाख युवाओं को रोजगार। हाँ जी, मनीष कश्यप पवन सिंह का मुद्दा हटाइए, तेजस्वी को मुद्दा लाइए। तेजस्वी जी को क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी को 2025 में विधानसभा में मतलब नेक्स्ट सीएम बनाइए। अच्छा, आप नेक्स्ट सीएम बनाना चाहते हैं तेजस्वी जी? जी सर, लालू यादव सामाजिक न्याय दिलाए हैं, अब तेजस्वी आएगा तो आर्थिक न्याय दिलाएगा बिहार के लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप मनीष कश्यप को कितना सपोर्ट करते हैं और आपको पवन सिंह को क्या सोचते हैं लेकर। दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया छोड़ के जाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।